हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कृषि से संबंधित टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। चाहे आप लोग किसी भी स्टेट पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पैट ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ पैट ले लो, चाहे यूपी पैट ले लो, आप लोग किसी भी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ आप लोग के मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं। आप लोग हर एक सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, या आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम की वैसे आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो एस अकेडमी 99 यानी एस अकेडमी 99 सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल खुल के आ जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पेज और आप लोग इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है, इसका आंसर को देने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग को बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13.7%, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 53.8% लोग जो है कृषि आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुई है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो आप लोग कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को हर एक प्रश्न, हर एक सवाल जवाब आप लोग से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। प्रति भूमि मीन्स आप लोग समझ सकते हैं जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, चारगाहों के लिए छोड़ दी जाती है, यानी बिल्कुल वहाँ पर खेती नहीं की जाती है। वर्तमान समय में जो है प्रति भूमि है ये है 5%, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 43% भूभाग जो है मैदानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका आधार क्या है। आई होप सभी लोगों को पता होगा, ये है कृषि। क्या है, कृषि। 2/3 लोग जो है उनके जीवन का आधार जो है, जीने का आधार जो है ये है कृषि। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो स्टेट पीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। झूम कृषि एक प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की जो है ये स्थानांतरित कृषि होती है। क्या होती है, स्थानांतरित कृषि। कभी एक जगह होती, कभी हर दूसरे साल दूसरे जगह, तीसरे साल तीसरे जगह, मतलब ये स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, ये अधिकतर पहाड़ों एरियो में होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। आई होप सभी लोग को पता होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी मतलब सीढ़ी नुमा खेती जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। झूम खेती को जो है स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, झूम खेती जो है भारत के जो है पूर्वोत्तर भागों में की जाती है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर भागों में की जाती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रोपड़ कृषि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोपड़ कृषि बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीवन कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। हल, खुरपी, दाल या ट्रैक्टर। आई होप सभी लोगों को पता होगा, सुन के पता चल जाएगा, जो है जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है ट्रैक्टर। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग से एक रिक्वेस्ट और बोलना चाहते हो, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग 1 सेकेंड लगा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती को रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है, यानी रोपण कृषि जो है किस फसल के अंतर्गत की जाती है। इसका सही जवाब होगा चाय की खेती जो होती है रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, गेहूँ, गन्ना, चाय या रबड़। ध्यान दीजिएगा, गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। क्या है, गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, रबी, खरीफ और जायद फसल के बारे में पता होना, तभी आप लोगों को पता कर पाएंगे कि कौन की फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल जायद की होती है। ध्यान दीजिएगा, रबी की फसल जो होती है ये होती है अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई की जाती है। कब, अक्टूबर नवंबर में बुवाई की जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। ध्यान दीजिएगा, जायद का फसल का उत्पादन एक गर्मी मौसम में होता है, यानी गर्मी की जितनी भी फसल अधिकतर होती हैं वो जायद की फसल कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्धो उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है आप लोगों के एग्जाम में। दुग्धो उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है। सही आंसर होगा द्वितीय स्थान रखता है। कौन सा, द्वितीय स्थान रखता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहीं आप लोग से पूछें पूरे भारत में कौन सा राज्य है जो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, यानी ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब होगा, ध्यान दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये है श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे है, श्वेत क्रांति, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना क्रम जो है कब प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 1981 में जो है प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है। इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। और एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछते हैं, वर्तमान समय में आप लोग को बताना है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, यानी धान के जो है सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा, तमिलनाडु में। कहाँ पे मिलते हैं, तमिलनाडु में। अगला सवाल है, गेहूं फसल है, जो गेहूं फसल है यह रबी की फसल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, गेहूं जो है यह रबी की फसल है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, जो गेहूं का उत्पादक नहीं है ये है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान रखता है। किसी उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन आता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन सा देश है जो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है, ज्वार, बाजरा, गन्ना या रागी। इसका सही जवाब क्या होगा, गन्ना जो है मोटे अनाज की फसल नहीं है। ये ज्वार जो है, बाजरा और रागी जो है यह मोटे अनाज है, गन्ना जो है मोटा अनाज नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 24, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। आई होप सभी लोगों को पता होगा, इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 25, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है बाजरा की खेती, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। ठीक है, ज्वार की जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और बाजरा की जो है राजस्थान में होती है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। भारत की कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण कौन सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनियमित मानसून। क्या होगा,
अनियमित मानसून, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूरी या उड़द? क्या पूछा है? दलहन की फसल नहीं है। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाजरा जो है दलहन की फसल नहीं है। चना भी एक दाल है, मसूर भी है, उड़द भी एक दाल की फसल में आती है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर, रायपुर, शिलांग या इम्फाल? इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब क्या होगा? तिलहन में भारत में विश्व का स्थान है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है गुजरात राज्य में। आई होप सभी लोगों को पता होता है। क्या है? मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है गुजरात राज्य में होता है, यानी प्रथम स्थान में गुजरात आता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में रखता है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों एक तिलहन फसल है। कैसी है? तिलहन, यानी इसमें से तेल निकाला जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? चाय का सर्वप्रथम उत्पादक जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में उत्पादन किया गया था। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा। हार्वेस्टर और थ्रेशर का जो प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है किसमें? कृषि कार्य में, चीनी उत्पादन, दूध उत्पादन, किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पशुपालन में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट पीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, और बहुत सारे जो रेलवे एग्जाम है उसमें भी पूछे जा चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र जो है चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक देश है भारत, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक चाय निर्यात किस पत्तन से किया जाता है? भारत का सबसे अधिक चाय का निर्यात जो है कोलकाता पत्तन से किया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है, यानी पीने योग्य फसल कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक काफ़ी किस्म नहीं है? रोबस्टा, यूरेबिका, लिबेरिका या अरेबिका? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, यूरेबिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में जो काफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसमें प्रथम अग्रणी राज्य है त्रिपुरा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादक राज्य है कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बागानी कृषि की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी ऑप्शन डी, यानी 1880 में। कब हुई थी? 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल बागानी फसल नहीं है? निम्न में कौन सी फसल जो है बागानी फसल नहीं है? आई होप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन नहीं पता है आप लोग समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। आम, संतरा, केला या कपास? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कपास जो है एक बागानी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में जो है ये केला का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किसका? केला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान जो है प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 47, जैम, जेल, स्वाक्स इत्यादि का कच्चा माल क्या है? जैम, जेल, स्वाक्स जो है इसका इत्यादि माल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फल। क्या है? फल। अगला सवाल है,
भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल में। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट सवाल है, भारत किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? आई होप सभी लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ पे किया जाता है? दक्षिण क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति का जो है दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? आई होप सभी लोगों को पता होगा। ये हुआ था 1983 से 1984 में। ये तो आप लोगों को पता हो गया। एक सवाल आप लोग से पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है किससे होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें से जूट जो है एक रेशेदार है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन से रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या सन? गन्ना जो है एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कौन सी फसल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 53 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट सवाल है, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? यानी सबसे पहले कपास का उत्पादन जन्म कहाँ पर हुआ था? इस देश का नाम आप लोग को बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा भारत में इसका जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। अगला सवाल है, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाल रहित होने के लिए चाहिए? ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 210 दिन। कितने दिन? 210 दिन। अगला सवाल है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल या गन्ना? उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर नहीं बनेगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट करना है, भले गलत हो जाए लेकिन कमेंट करना है, फिर आप लोग देख लेना है गूगल पे जाके, या इसका आंसर आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग को मिट्टी से रिलेटेड होगी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आप लोग को इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगला सवाल आप लोग सामने, सुनहरा रेशा किस फसल के अन्य नाम है? सुनहरा रेशा जो है ये बोला जाता है ऑप्शन डी, जूट को बोला जाता है। किसको? जूट को। सॉरी, डी होगा यहाँ पे ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है? भारत में जूट की सबसे अधिक जो है असम में होती है। कहाँ पे? असम में होती है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल जो है कौन सी है? मटर, चावल, सरसों या गेहूँ? ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चावल जो है धान, ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सोपानी कृषि जो होती है ये होती है आप लोग के कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में, जिसको सीढ़ी नुमा खेती भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, गेहूँ, केला या चाय? ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा। आप लोग रबी, खरीफ, जायद की फसल आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से, मतलब रबी, खरीफ, जायद में से एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। चलिए 10 सेकंड और टाइम देते हैं, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल बोने, बढ़ने, पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्धन काल कहलाता है। कौन सा? वर्धन काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक फलीदार फसल है? इनमें से एक फलीदार फसल कौन है? दालें जो है एक फलीदार फसल है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोपड़ कृषि जो है लंबे क्षेत्र में जो है उगाई जाती है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी सवाल है।
हर एक बच्चे बच्चे से ये तो बनना चाहिए केरल, असम, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल को बोला जाता है। किसको? केरल राज्य को जो है नारियल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? ये है ऑप्शन बी, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तिलहन का उत्पादन देश सबसे जो है भारत है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तिलहन ले ले चाहे दलहन ले लें, इसमें जो भारत जो है प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति का जो प्रमुख उपज है ये है गेहूँ। क्या है? गेहूँ, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 71, चावल के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? दाल जो है ये वसा का पौष्टिक अंश सार है। ठीक है, ऑप्शन बी एक गलत आंसर है, इसमें प्रोटीन भी होगा। क्या होगा? प्रोटीन, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी राज्य है? आम के उत्पादन में जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत प्रथम स्थान रखता है, यानी अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? कृषि से उद्योग कौन से संबंधित है? यह जूट उद्योग जो है कृषि से संबंधित माना जाता है। सीमेंट, उर्वरक और लौह इस्पात जो है कृषि से संबंधित नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फसल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल कौन सी है? आप लोग ध्यान रखना है, ऑप्शन सी है, ये है कॉफ़ी। क्या है? कॉफ़ी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक राज्य है ऑप्शन बी, कौन? महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं? खरीफ की फसलें जो है किस महीने में काट ली जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर और दिसंबर में जो है काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य संलग्न है? भारत की कितनी संख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑपरेशन फ्लड जो है ये 1950 में जो है आरंभ की गई थी। अगला सवाल है, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य जो है अग्रणी है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24% लोग जो है कृषि से आय प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति जो है ये 1966 में आई थी। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन निर्वाह कृषि में आता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? आप लोग का सही आंसर क्या होगा? बालू भूमि आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्यन प्रणाली कृषि को किस राज्य में
कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की गौलीगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय एवं कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा, फालूम आदि किस कृषि के नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कर्तन दहन प्रणाली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक निर्यातक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय का। अगला सवाल है, भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे के मूल स्थान माना जाता है? किसका माना जाता है? माना जाता है कपास का मूल स्थान माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 100, भारत में किस किस्म की काफ़ी उगाई जाती है? भारत में ध्यान दीजिएगा, ये उगाई जाती है अरेबिका काफ़ी उगाई जाती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है ज्वार, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य दूसरी फसल है गेहूं, जो है मुख्य दूसरी फसल है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की जो है बोई जाती है, रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा शीत ऋतु में बोई जाती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जूट के उत्पादन में जो है असम राज्य जो है अग्रणी है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गेहूं के उत्पादन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। कौन सा? ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? शीतकालीन फसल की बात करें तो है गेहूं जो है शीतकालीन फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है गुजरात। इस क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा है? यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मामला देखें तो प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को जो है एक खरीफ फसल कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। और शीत ऋतु फसल को रबी फसल कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा जो है ये कहा जाता है गोरखपुर देवरिया को जो है भारत का क्यूबा कहा जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन को क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन को जो है ये सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? भारत की मूल अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है ये है कृषि, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी टॉप 113 यानी 113 क्वेश्चन ऑलरेडी मूल इंपॉर्टेंट किए हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और जिस टॉपिक पर आप लोग क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को जो है हर एक टॉपिक के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिस भी टॉपिक पर रिवीजन करनी चाहिए वो भी आप लोग को प्रोवाइड करवा जाएंगे न्यूज़ सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।